हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने ऑप्शन बाइंग किया हुआ है, जो मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया है। आज ट्रेड लेने का बिहाइंड द रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, सारी चीज़ हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, ये प्रॉफिट शेयर करने का ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे आप एग्रेसिव होकर अगले दिन जाकर कोई ट्रेड लेने लगे। आपको फर्स्ट सीखना होगा, समझना होगा, फिर आपको आगे जाके एग्जीक्यूट करना होगा। ऐसे ही आप बिगर सीखे समझे, बिगर सोचे समझे ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली पैसे लूज करेंगे। क्योंकि मार्केट में कोई भी बिगनर बिगर बिगर सीखे समझे आता है, डेफिनेटली पैसे गवा देता है। बिगर सीखे समझे आप अगर मार्केट में ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली पैसे गवा देंगे। अगर आप एक बिगनर है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो मैंने लाइव ट्रेडिंग किया हुआ है, जो मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया है, उसके बारे में बिहाइंड द लॉजिक क्या था, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, सारी चीजें हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आते हैं हमारे स्क्रीन पर। हाय गाइस। तो जैसे कि हम हमारे स्क्रीन पर आ गए, तो आप देख पा रहे हैं पर निफ्टी का 21,550 का मैंने पुट बाय किया हुआ है। ठीक है। तो इधर पे मैंने, आप देख सकते, 3,113 रुपये बने। एंड फिन निफ्टी का 23 जनवरी 20,300 का कॉल, जहाँ पे हमने 2,322 रुपये 50 पैसे बनाए हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हमने क्या किया है, किस ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था बिहाइंड, सारी चीज़ों को हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया, एक्चुअली मैंने ये स्कैल्पिंग किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। तो आज आज की डेट है, जैसे आप देख पा रहेंगे, 20 तारीख, 20 जनवरी 2024। ठीक है। तो आज हुआ क्या, मार्केट जैसे ओपन हुआ, इधर हम देख पा रहे रिलायंस का मैं ये चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है। तो अगर आज आज के डेट में हम जाएंगे, लेट्स से 20, ठीक है, 20 जनवरी। तो यहाँ पे जब मार्केट सुबह ओपन हुआ 9:15 को, तो एक रेड कैंडल बनी, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो रिलायंस में क्या हो रहा था, अगर हम यहाँ देखेंगे तो रिलायंस में हर बार एक नया हाई ना लगाकर, आप देखेंगे, हर बार एक नया हाई ना लगाकर एक नया लो लगा रहा था। ठीक है। रिलायंस, इस चीज़ को मैंने फॉलो किया, इस चीज़ को मैंने पकड़ा। एक्चुअली निफ्टी रिलायंस पे ही पूरा डिपेंड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको रिलायंस को ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखा जाए, जब मैंने इस ट्रेड को लिया था तो टाइम अप्रोक्स चल रहे थे, तो 2:43 अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक्चुअल यहाँ पे था वो। ठीक है। ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, तो निफ्टी अराउंड 1:52 पे अपने रेजिस्टेंस को टच किया, देन अगेन डाउन गया। ठीक है। देन अगेन अराउंड 2:17 के आसपास उसने रेजिस्टेंस को अगेन टच करके अगेन डाउन गया। देन अगेन यहाँ पर अराउंड आप देखेंगे 2:43 के आसपास अगेन उस रेजिस्टेंस को टच किया, और उसको टच करते ही उसने उसको ब्रेक कर दिया अपने रेजिस्टेंस को। तो इस वक्त टाइम हो रहा था अराउंड 2:43 के, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग प्लान करते हो तो आप ट्राई कीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के लिए। ठीक है। तो जब मैंने देखा उसने अगेन थर्ड टाइम इस रेजिस्टेंस को टच करके ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पर मैंने एक स्कैल्पिंग प्लान किया अराउंड 94 के आसपास, आप देखिए। देन अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं, मुझे स्काल्प जब मैंने प्लान किया यहाँ पे मैंने ले लिया था। देन अगेन मुझे जब सेल करना था अराउंड मैंने 104 के आसपास मैंने सेल कर दिया, कैंडल की जस्ट हाफ पे। इसने क्या किया, 2 बार अपने रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया, ठीक है, इस 2 बार ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्लान कर दिया स्कैल्पिंग का। ठीक है। अगर मैं अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म होल्ड करता तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बनता, बट मैंने तो स्कैल्पिंग किया। आप अपने प्लान पे, आपने जो माइंडसेट बनाया है उस पे आपको रहना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है तो अगेन आप उस बड़े प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे। कभी कभी आपके अपोजिट में भी काम करने लगता है ट्रेंड। तो अगर मैंने स्कैल्पिंग प्लान किया है तो मुझे बाहर निकलना ही था, मैं निकल गया। अगेन मेरे निकलने के बाद थोड़ा टॉप जाकर उसने अगेन एक
लो बनाया, लो बनाने के बाद अगेन एक अच्छा खासा इसने ब्रेक कर दिया, उस रेजिस्टेंस को भी अगेन ब्रेक किया उसने। तो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया, मैंने इस ट्रेड से बाहर हो गया। मार्केट में यही चीज़ ध्यान देनी है, अगर कैंडल किसी एक जगह से बार बार डाउन आ रहा है, उस चीज़ को आप रेजिस्टेंस बना सकते, जहाँ पे मैंने इसको बनाया। और मैंने थर्ड टाइम प्लान कर दिया क्योंकि जब उसने उस चीज़ को ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये था बिहाइंड द लॉजिक और रीज़न निफ्टी में 21,550 का पुट लेने का, ठीक है। आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या प्लान किया हुआ है, आपका क्या टारगेट है, ठीक है। मैंने मेरा टारगेट अचीव किया, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे कॉल में पैसे बनाए हैं, ठीक है। फिन निफ्टी का 23 जनवरी की एक्सपायरी है, 20,300 का कॉल है, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी का ये चार्ट है। हाँ, यहाँ हम आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगेन सेम एक चीज़ इसमें अगेन आपको देखने मिलेगी। एक सेकंड में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी इस वक्त अराउंड 12:30 के आसपास इसने ना अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका सपोर्ट क्या था, इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है। इसने जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ये पुट साइड चले गया पूरा, ठीक है। पुट साइड जाने के बाद अगेन उसने जब सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि अब इसने जब सपोर्ट को तोड़ा नीचे गया, तो जब अगेन आता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने अपने रेजिस्टेंस को इधर पे काफ़ी टाइम पॉज लिया, ठीक है। थोड़ा सा साइडवेज देखा जाए हुआ, बहुत छोटा टाइम फ्रेम के लिए। अगेन उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ही मैंने एक कॉल लेकर एक स्काल्पिंग किया हुआ है अराउंड। वो टाइम देखा जाए तो एक सेकेंड हम इसे डिलीट करते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया था, वो टाइम अराउंड इस कैंडल का मैंने हाफ में, मैंने इस कैंडल के हाफ से मैंने एंट्री की यहाँ से, ठीक है। इस 1 मिनट के कैंडल का टाइम फ्रेम अराउंड 12:55, ठीक है। अब 1 2 3 4 मीन्स 58 मिनट पर उस फोर्थ कैंडल के टॉप से मैं बाहर आ गया, टारगेट लगा के मार्केट प्राइस पे ही निकल गया। जब आप स्कैल्पिंग करते तो आप ध्यान दीजिए, आप टारगेट मत लगाइए, आप मार्केट प्राइस पे ही सेल का सौदा कर दीजिए, वो ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो, अदरवाइज प्रॉपर ट्रेड में तो आप टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको टारगेट नहीं लगाना, मार्केट्स पर ही सेल कर देना, आप ध्यान रखिए। और कभी भी स्कैल्पिंग कुछ टाइम फ्रेम में ही किया जाता है। तो सेम इधर भी सेम वही लॉजिक मैंने फॉलो की। अगर आप देखेंगे तो इसने जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वहाँ पे मैंने प्लान कर दिया कैंडल के हाफ में, जस्ट इस कैंडल के हाफ में मैंने प्लान किया। 1 मिनट, ये जो कैंडल है मैंने इस कैंडल के हाफ में प्लान किया, और इस कैंडल के टॉप पे मैंने सेल कर दिया अराउंड 4th मिनट पे, ठीक है। चौथी कैंडल में मैंने सेल कर दिया इसको टॉप पे। तो सिंपल सा लॉजिक है, रेजिस्टेंस पर आके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो पूरे चांसेस है कॉल साइड के, मीन्स वहाँ पे बायर्स हावी हो गए हैं, ठीक है। बिगनर्स को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, जो मैंने ये चीज़ ड्रॉ की है। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बिगनर्स है तो आप अपने खुद के कैपिटल ना गंवाएं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मार्केट में जहाँ पे आपको एक वर्चुअल मनी मिल जाएगा, जो रियल मनी नहीं होता लेकिन काम रियल मनी जैसा करेगा। मार्केट में आप उस पैसे से ट्रेड कर सकते हैं, वो आपका रियल मनी नहीं होगा। और इस ये जो भी मैंने इस लॉजिक को समझाया, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कब क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर निकलेंगे आने वाले टाइम में। आपको टाइम देना होगा, सीखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें 1 2 महीने में नहीं सीखने मिलेगी, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपने पैसे को बचाइए। जब आपको लगेगा हाँ मैं कुछ सीख सीख लिया हूँ, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं रियल मनी के साथ। तो चलिए, जैसे हमने देखा निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, जो मैंने निफ्टी में पुट लिया था और फिन निफ्टी में कॉल लिया था, ट्रेड लेने का बिहाइंड द लॉजिक क्या था,
जो एकदम सिंपल था। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है और कभी भी स्कैल्पिंग करते हुए आपको 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम ओपन करके रखना है, ना कि 5 मिनट का। ठीक है, ये 5 मिनट हो गया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही रहना है। तो जैसे कि मैंने ये 2 स्कैल्पिंग ही किया हुआ है, निफ्टी में भी पुट और फिर निफ्टी में कॉल, 3000 2000 अराउंड 5435 रुपीज़। अगेन मैं आपको यही कहूँगा, आप प्रॉफिट को ना देखिए, ये तो ये बहुत छोटा सा प्रॉफिट है और एक्चुअल में ये दिखाना ज़रूरी था कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग से पैसे बनते कि नहीं बनते। तो ये सब चीज़ें दिखानी ज़रूरी है। तो चलिए इस स्क्रीन को हम क्लोज कर। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सीखा, निफ्टी एंड फिन निफ्टी में जो मैंने ऑप्शन बाइंग किया था, जो मैंने ट्रेड लिए थे, जो मैंने प्रॉफिट बनाए थे, सारी चीजें हमने डेप्थ में सीखा। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और न्यू वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज जरूर, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें समझ में नहीं आई है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अगर वो टेक्स्ट मैसेज, अगर वो रिप्लाई के थ्रू चीजें क्लियर नहीं होगी तो मैं उस चीज पर एक डेप्थ वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।